हो 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 इस वीडियो में जिस बच्चे को आप कमाल का सुर लगातार देख रहे हैं उसका नाम है सुनील कुमार। उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी के सिंधौरा बाजार से 500 मीटर दूर स्थित राम बाबा इंटर कॉलेज में 9वीं का छात्र है सुनील कुमार। आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति और आपको हारमोनियम पर नजर आ रहा होगा, वो है इसके गुरु शशिकांत। और शशिकांत की लगातार मेहनत ने आज इसे इस काबिल बना दिया है कि इसने जनपद स्तरीय उसके बाद मंडल स्तरीय कंपटीशन को बीट करते हुए अब पहुंच गया है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लोक गायन के माध्यम से प्रतिभाग करने। 5 नवंबर को इसका कंपटीशन लखनऊ में होना है, लेकिन इसकी घर की स्थिति इतनी बुरी है कि इसके घर पर खपरेल भी नहीं है, यानी छत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल है। लेकिन जब बच्चा इस तरीके का कमाल करता हो, माँ बाप को कितनी खुशी होती है, आप भी इस वीडियो में देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आपने देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और आपके लिए गांव से जुड़ी कुछ न कुछ खबरें जरूर लेकर आते हैं। और इस वक्त हम वाराणसी के सिंधौरा बाजार में मौजूद हैं। सिंधौरा थाने के ठीक सामने एक आपको घर दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरीके से झोपड़ी में तब्दील। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परिवार के कुछ सदस्य आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तख्त रखा हुआ है, उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ महिलाएँ और कुछ पुरुष। इस घर को दिखाने का और इस झोपड़ी को दिखाने का एक ही कारण है कि इस झोपड़ी के एक लड़के ने, एक बच्चे ने ऐसा कमाल करके दिखाया है जिसकी वजह से ये झोपड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बात हो जाए उस लड़के की कि वो लड़का यहाँ एक सिंधौरा स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई करता है संगीत की और अब संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाने की तरफ अग्रसर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील कुमार की, जिसके पिताजी का पेशा है पत्थर काटने का, पत्थर काट करके सील बनाना या फिर चक्की बनाना। लेकिन अब जिस तरीके से दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, तमाम चीज़ें इस तरीके से बदल गई हैं कि अब इन सब के रोज़गार पर भी संकट है। अब सोचिए कि जब इतनी सारी एक साथ चीज़ें हों, विकराल परिस्थितियाँ हों इनकी फैमिली के लिए, तब वो फैमिली किस तरीके से अपना गुज़र बसर करती है और उसके घर का लड़का जो 9वीं क्लास में पढ़ाई करता है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है और वो संघर्ष कर रहा है। तो संघर्ष की कहानी सीधे सुनील की ज़ुबानी। तो चलिए हम सुनील कुमार से आपसे बात करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं और उनके संघर्ष की कहानी को थोड़ा-सा समझते हैं कि कितना टफ़ रहा वहाँ तक पहुँचना। पहले जिला स्तर पर अपने संगीत के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से लोगों में जगह बना पाना और जितने जजेज होते हैं उनको प्रभावित कर पाना, उसके बाद मंडल स्तर पर, अब राज्य स्तर पर ये जा कर के अपना धमाल और कमाल दिखाएंगे। तो सीधे सुनील कुमार से बातचीत करते हैं। सुनील, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप यहाँ के मूल निवासी हैं? पहले आपकी फैमिली यहीं की रहने वाली है या कहीं और से आए? नहीं, हम पहले हमारे पिता और रहते थे मोहाय। कहाँ थे? मोहाय। क्योंकि आप जिस जनजाति से आते हैं वो समाज घुमंतू श्रेणी में आता है। यस सर। अक्सर आपको जहाँ मिल जाए काम थोड़ा-सा और लगे कि यहाँ पर चीज़ें हम बेच सकते हैं, लोगों को सील और चक्की वगैरह दे सकते हैं, तो वहाँ रह लेते थे। यस। तो आप लोग वहाँ से आए हैं और यस अब सर। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 15-16 साल से हम 15-16 साल से यस आप लोग सर। यहाँ पर निजी है, बासिंदा हो गए सर। आप यहाँ के बासिंदा हो गए हैं। यस सर। आपका कुछ कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, राशन कार्ड यहाँ का सब कुछ है? सब कुछ है। आपको आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला साहब, जमीन है ज़मीन आपके नाम कितनी कितनी ज़मीन है? साहब, आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा ज़मीन है। 15 बाई 35। ये नगर पंचायत में आता है या ग्राम पंचायत में? यहाँ प्रधान होते हैं या सभासद होते हैं? हाँ, यहाँ प्रधान होते हैं। तो आपको आवास योजना जो सरकार की आई है कि हर एक आगे आने वाले समय में मोदी जी ने कहा था कि कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जिसका घर, जिसके रहने के लिए छत ना हो। तो आप लोगों को आवास नहीं मिला? नहीं साहब, यही झोपड़ लगा के, मड़ी लगा के हैं। और जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, सरकार की एक योजना और थी, उनको पट्टा दिया जाता है ग्राम समाज में, वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला है। तो ये ज़मीन कैसे, क्या आपने खरीदी थी? ये साहब ज़मीन हमने खरीदी, वहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर भाड़े पर हैं, ये सब भाड़े पर लगा के हैं। हाँ, तो ये आपकी समस्या है। अब आपके जो बच्चे हैं सुनील कुमार, यहीं एक राम बाबा इंटर कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छी गायन करते हैं और लोक गायन करते हैं।
दो विधा होती है, एक शास्त्रीय संगीत जो सीखते हैं और दूसरी है लोक कला, लोक विधा जिसमें लोक गायन बिरहा वगैरह कजरी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। और अब इसने जनपद स्तर पर भी इसका चुनाव हुआ, वहाँ से चयनित होने के बाद मंडल स्तर पर इसका चुनाव हुआ, अब राज्य स्तर पर इनका चुनाव हुआ है, इनका चयन किया गया है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा सा रूटीन इनका बता दीजिए कि कैसे क्या रहा। समझ ना पाती सर। मतलब सुबह रूटीन का मतलब है कि इनकी दिनचर्या क्या है, सुबह उठना, क्या करना, उसके बाद जाना, रियाज कैसे करते हैं, क्योंकि अब आसपास हमेशा मोटर गाड़ियां आती जाती रहेंगी सड़क पर, तो रियाज में भी काफ़ी तकलीफ होती होगी, प्रॉब्लम होती होगी, डिस्टरबेंस होता होगा। तो सर अब वही चौकी पर बच्चे सोते हैं, अभी सोते हैं। अब सुबह जो है 5 बजे उठते हैं बच्चे, अपना दतवन मंजन निपटान करते हैं, नहाते धोते हैं और नाश्ता पानी करके स्कूल चले जाते हैं। अच्छा, रियाज कैसे होता है आपका? रियाज सुबह में करते हैं, मतलब अब हमारे जब जब मन में आता है कोई गाना तो गाते हैं। लेकिन मतलब आपका जो लोकेशन है, आप जहाँ रहते हैं, यहाँ पर इतनी डिस्टरबेंस आपको होता है, यानी कि जब यहाँ से मोटर कभी पास होगी, कोई गाड़ी, कोई बाइक्स वगैरह आएगी, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होगी। जी सर, प्रॉब्लम तो होती है, इसीलिए हम चल जाते हैं कहीं, मतलब एकांत में शांतिपूर्वक। कहाँ चले जाते हैं? यही मिडल है, मिडल में चल जाते हैं। अच्छा, राम बाबा है ग्राउंड, वहाँ पे थोड़ा बहुत टहलने के लिए और चल सुबह जाते हैं। कितने बजे लगभग चले जाते हैं? वह सुबह हम उठते हैं 5 या 6 बजे लगभग उठते हैं हम। जब आप वहाँ जाकर के इस तरीके से प्रैक्टिस करते होंगे, जी सर। अपना रियाज करते होंगे, तो आसपास लोग इकट्ठा हो जाते होंगे, कई बार देखने की क्या ही चल रहा है। नहीं सर, आते तो नहीं, जो 2-4 दोस्त हैं हमारे साथ जो जाते हैं, उन्हीं लोग को बहुत अच्छा लगता है वो वो। सब भी गाते हैं आपके साथ? नहीं सर, वो नहीं गाते हैं। अच्छा, लेकिन आपका सहयोग करते हैं, आपके साथ हाँ, खड़े रहते हैं। यस सर। तो आप बताइए कि जिला स्तर पर आपको गाने का मौका मिला, जी सर। तो आपने कौन सा गाना गाया था और कैसा प्यार मिला था ऑडियंस का और साथ ही साथ जजेज का, जो वहाँ के जज थे? बहुत अच्छा प्यार मिला था सर। गाना वहाँ कौन सा था? गाना लोकगीत सर। सुना दीजिए। देश में किसान मन के बाटे बड़ा नाम हो, दिन भर खेतवा में करे ले उ काम हो। देश में किसान मन के बाटे बड़ा नाम हो, दिन भर खेतवा में करे ले उ काम हो। एक पल एक छल उ करे न आराम हो, एक पल एक छल उ करे न आराम हो। बड़ा नीक लागेला खेत खलिहान हो, बड़ा नीक लागेला खेत खलिहान हो, बड़ा नीक लागेला। ठीक सर सर। जब से आपने देखा कि शहरीकरण हुआ है, गांव धीरे धीरे शहर होते गए, और जब देश आज़ाद हुआ था, देश की 35% जो जीडीपी थी वो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर थी। तो आप समझिए कि जो किसान है उसकी हालत क्या है, बस से बदतर होती जा रही है। लेकिन गांव में ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है ये ऐसे गानों के ज़रिए कि जो किसान है वो खेती करता है, वो देश का भरण पोषण करता है, वो बहुत नेक काम करता है। तो चलिए, इसके बाद जब आपका मंडल लेवल पर सिलेक्शन हो गया, मंडल स्तरीय, यस सर। तब आपने कौन सा गाना सुनाया था? सुख सुख न नौकरिया में गलिया सहरिया में, सुख न नौकरिया में गलिया सहरिया में, तो से अरजिया बामोर एहो पिया चला चली गौआ की ओर, एहो पिया चला चली गौआ की ओर, एहो पिया चला चली गौआ की ओर। जी सर, थैंक यू। तो न नौकरी में सुख है, न शहर में सुख है, और गांव में ही सुख है। आपने देखा होगा कि गांव का सुख लोग लेने भी आए थे जब कोरोना आया। बहुत तेज़ी से लोग अपने गांव की तरफ लौटे और लगातार आकर के यहाँ पर बसना शुरू हुआ लोगों का, जो कई सालों से अपने घर नहीं लौटे थे। उनके परिवार के सदस्य परेशान थे, लेकिन लॉकडाउन में सबको लौटना पड़ा। तो गांव ही है, और सबसे अच्छा वातावरण अगर आपको चाहिए तो आप गांव में आइए। उसके बाद अब आपकी तैयारी क्या है, जब आपका चयन हो चुका है स्टेट लेवल पर? तैयारी सर है, यही गाना हम जा रहे स्टेट लेवल पर, स्टेट तो लेवल पर। लखनऊ में ये कार्यक्रम है, 5 नवंबर को यह कार्यक्रम होना है। यस सर। तो किस तरीके से आप जाएंगे? पैसे वैसे का क्या सीन है? आर्थिक मदद आपकी कौन करेगा? क्योंकि फैमिली जिस तरीके से है, 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा। सर हमारे हिसाब से तो सर हमारी कोई
सहयोग नहीं हमारे पास नहीं, हमारे जो सहयोग करते हैं तो हमारे सर करते हैं, शशिकांत सर, वही ले जाते हैं, वही खाना पीना सब वही करते हैं हमारे, वही अपने भाड़ा से सब कुछ करते हैं। इनकी बहुत हम धन्यवाद चाहते हैं सर को। अब अभी आप इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ से आप सीख रहे हैं, प्रॉपर आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इसके पहले आप कैसे गाते थे? इसके पहले हम बचपन में ही हिंदी गाना सुनते थे और थोड़ा हिंदी बहुत गाने कुछ सुनाइए हमको, नए गाने कोई सुना सकते हैं? हिंदी गाना सुना सकते हैं सर, सुनाइए कोई गाना सुना। कोई सा भी जो आपको सबसे अच्छा लगे, जो आपको सबसे अच्छा लगे, जो लगे कि आप सबसे अच्छी तरीके से इसको गाते हैं और जो आपका पसंदीदा हो, जो आपका फेवरेट हो। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बाग में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते नाता लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इसे आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? माता पिता और हमारी बहन एक है, 3 भाई, मतलब हमारे 4। दादा भी आपके? यस, मतलब बड़े बाबू हैं हमारे। जी सर। तो इस तरीके से पूरा आपका जीवन संघर्ष है। आपने देखा कि 9वीं में पढ़ते हैं, सुनील कुमार नाम है इनका। यहाँ राम बाबा एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, वहाँ से ही ये गायन का कार्य करते हैं, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। आप सब भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।